अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू वीनस वॉर। आप लोग देख रहे हैं मुझे REW के प्लेटफॉर्म से एक और सनसनीखेज और बहुत ही जबरदस्त एपिसोड के साथ। मुझे यकीन है कि पिछली सनसनीखेज एपिसोड के बाद आप लोगों को शिद्दत से इंतजार होगा कि इस एपिसोड में नया क्या है। लेकिन बिफोर दिस एक बहुत बड़ी खबर यह है कि कू की बदतमीजी के बाद जो है वो हमारी GM ने रिजाइन कर दिया है। अब वो हमारे साथ नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान के सबसे बड़े रेसलर जॉर्डन ने ताहाल REW का प्लेटफॉर्म ज्वाइन नहीं किया है। लेट्स सी आगे क्या होता है। मैं आपको बताती चलूं कि अभी आगे के मैचेस में हम एशियन चैंपियनशिप को जो है एशियन चैंपियन को एक्सपेक्ट कर रहे हैं। दूसरी तरफ आप लोग देख चुके हैं फाइट एंड डाई चैंपियनशिप, आप लोग ROS चैंपियनशिप देख चुके हैं और आज REW चैंपियनशिप जो है यानी REW ईस्टर्न चैंपियनशिप जो है वो भी क्राउन होने जा रही है। लेकिन बिफोर दिस ऑल देखते हैं एक्स मैक क्या कर रहे हैं। एक्स मैक तो है ही पाकिस्तान के हीरो। अब ऑब्वियसली इतने अच्छे मैचेस में उन्होंने अपना एक करियर बना लिया है तो हीरो तो होंगे ही वो अब घर से बाहर भी आ गए हैं और मैच के लिए तैयार भी हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अब एशियन चैंपियनशिप को डिफेंड करने का वक्त आ गया है। चलते हैं नेक्स्ट मैच की तरफ। Making his way to the ring, he is Sohail Khilari. लास्ट वीक सोहेल खिलाड़ी ने अपना डेब्यू किया था, वो भी REW रिंग ऑफ स्लैम वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप मैच के लिए अगेंस्ट अहमद बॉयका जो कि करंट REW रिंग ऑफ स्लैम हैवीवेट चैंपियन। तो आज सोहेल खिलाड़ी का रेसलिंग हिस्ट्री में सेकंड मैच है अगेंस्ट लियो एल्बर्ट। लेट्स सी सोहेल खिलाड़ी इस बार ये मैच विन करते हैं या नहीं। जैसा कि आप लोग अच्छी तरह जानते हैं लियो एल्बर्ट किस तरह का कैरेक्टर है, ही इज ऑलवेज ड्रंक। लियो एल्बर्ट एंड योहाना भट्टी का भी टैग टीम मैच था जिसमें उन लोगों ने काफ़ी अच्छी तरीके से विक्ट्री ले ली थी। और आज लियो एल्बर्ट सिंगल मैच खेलने जा रहे हैं अगेंस्ट सोहेल खिलाड़ी। नाउ मेकिंग हिज वे टू द रिंग ही इज लियो एल्बर्ट। लियो एल्बर्ट स्टिल अपना एक्शन करते हुए ही इज स्टिल विद हिज ड्रिंक। He came as a drunk man to perform the match against Sohail Khilari. So, do you people think he is gonna win in this situation, in this drunken condition against Sohail Khilari? Sohail Khilari is not a slow player. Sohail Khilari is a very fast and high-flying material. And Leo Albert is drunk, and this week he's alone. He's playing in a single match against Sohail Khilari. I think Leo Albert is not going to win easily against Sohail Khilari. Both guys are getting ready for the match. Both are inside the square circle. Oh my god! Oh my god! What is this? Sohail Khilari हमेशा अपना मैच बेल रिंग होने से पहले ही स्टार्ट कर देते हैं। लास्ट वीक अहमद बॉयका पर भी बेल रिंग होने से पहले ही अटैक किया और नाकाम रहे मैच जीतने में। उसके बाद आज लियो एल्बर्ट पर भी बेल रिंग होने से पहले ही अटैक कर दिया। सोहेल खिलाड़ी, मैंने जैसा आप लोगों को पहले भी बताया, सोहेल खिलाड़ी एक बहुत ही फास्ट और बहुत ही फुर्तीले किस्म के प्लेयर हैं और मेरा जहाँ तक ख्याल है सोहेल खिलाड़ी ही ये मैच तो जीतेंगे आज। तो फिर लास्ट वीक उन्होंने ऑलमोस्ट विन कर लिया था मैच अगेंस्ट अहमद बॉयका।
सोहेल खिलाड़ी इज गेटिंग डोमिनेटिंग लियो एल्बर्ट. सोहेल खिलाड़ी लास्ट वीक अहमद बोयका को भी काफ़ी मार रहे थे और लियो एल्बर्ट पर भी काफ़ी भारी पड़ रहे हैं. ये मैच तो सोहेल खिलाड़ी ही जीतेंगे. और सोहेल खिलाड़ी विद द किक्स टू लियो एल्बर्ट. और लियो एल्बर्ट जैसा कि एक ड्रंक मैन है, वो उठने का नाम ही नहीं ले रहा है. और ऐसी कंडीशन में एक मैच जीतना बहुत ही मुश्किल है, वो भी सोहेल खिलाड़ी. 1 2 ओह ही किक्स आउट, ही किक्स आउट. इतनी इजीली ये भी हार नहीं मान रहा. सोहेल खिलाड़ी ने उठा लिया है लियो एल्बर्ट को. और अभी भी सोहेल खिलाड़ी का ही पलड़ा ज़्यादा भारी है लियो एल्बर्ट पर. लियो एल्बर्ट जब से मार खा ही रहे हैं और खड़े होने का नाम नहीं ले रहा. और ये कॉर्नर की तरफ जा रहे हैं. और ये ओ टोर्नेडो डीडीटी बाय सोहेल खिलाड़ी टू एल्बर्ट लियो. नाउ कम 1 ओह अगेन ही किक्स आउट. लियो एल्बर्ट भले ही मार खा रहे हैं लेकिन सोहेल खिलाड़ी के अगेंस्ट हार नहीं मान रहा. और इतनी जद्दोजहद के बाद जब सोहेल खिलाड़ी मैच नहीं जीत सके, अब वो क्या करेंगे. अभी भी लियो एल्बर्ट नीचे ही पड़े हुए हैं और सोहेल खिलाड़ी अपनी जीतने की कोशिश में लगे हुए हैं. अब ये सोहेल खिलाड़ी ने उनको सबमिशन होल्ड पकड़ लिया है. और लियो एल्बर्ट स्ट्रगलिंग अगेंस्ट सोहेल खिलाड़ी. और क्या टैप आउट करेंगे लियो एल्बर्ट. सोहेल खिलाड़ी अभी सबमिशन भी पकड़े हुए हैं. और लियो एल्बर्ट ने रोप ब्रेक. सोहेल खिलाड़ी अभी भी नहीं जीत सके. 2 दफ़ा पिनफॉल ट्राई किया, उसके बाद सबमिशन होल्ड की तरफ गए, लेकिन लियो एल्बर्ट हार नहीं मान रहे. लेकिन अभी भी हमें यही लग रहा है कि सोहेल खिलाड़ी ही जीतेगा, क्योंकि लियो एल्बर्ट अपनी पूरी तरीके से हिम्मत हार चुके हैं. सो हु इज गोइंग टू विन दिस मैच नाउ? सोहेल खिलाड़ी गोइंग फॉर, oh my god, super kick by Leo Albert, and he's going for the win. 1 2 3 oh, ये क्या हुआ? How can it is possible? Here is your winner, Leo Albert. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम अबू ज़र इन वीनस वॉर. वालेकुम अस्सलाम एंड थैंक यू. आपके और जीके के दरमियान में जो दुश्मनी चल रही है, और पिछले एपिसोड में जीके के रेफरी ने आपको उल्लू बनाकर हराया, तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि जीके ने जो करना था वो कर लिया, सही है. अब मैं जो करने वाला हूँ वो उसको अगले मैच में पता लगेगा. अब इसने खुद चाहा था ये कि ऐसा हो, और अब मैं ज़िम्मेदार नहीं हूँ इसका. तो ये एक सरप्राइज़ है और होप कि जीके को ये सरप्राइज़ पसंद आएगा. अब आपका इसके साथ दोबारा मैच है, अगर जीके ने दोबारा वही लोमड़ी वाली चाल चली तो ये देखा जाएगा. ये वक्त बताएगा कि वो चाल के क्या उसके साथ चल सकता है जो अगला मैच जिसके साथ होगा जीके का, क्योंकि अबू ज़र नहीं होगा अगली बार. अब ऐसा क्या करने वाले हो जो हम सब चौंक जाएंगे? ये तो अब अगले एपिसोड में ही पता लगेगा कि मैं क्या करने वाला हूँ. और जीके का फेस एक्सप्रेशन में देखना चाहूँगा कि क्या होता है. ये उस अगले एपिसोड में ही पता लगेगा.
ठीक है अबू ज़र, देखते हैं ऑडियंस भी क्या देखना चाहेगी, आपका अगला स्टेप क्या होगा। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू वेरी मच। वेलकम। Making his way to the ring, he is Talha Ali. तलहा अली का आज फिर से मैच है। तलहा अली कभी हारते हैं कभी जीतते हैं, लेकिन आज तक ये प्रूफ नहीं कर पाए कि वो वाकई में एक आयरन मैन है। और आज इनका मुकाबला वाकई एक बहुत ही खतरनाक ओपोनेंट के साथ है जो कि अब तक अनडिफीटेड है। Making his way to the ring, he is the only monstrous character of professional wrestling history of Pakistan. He is the Kayan. कायन रिंग की तरफ बढ़ रहे हैं और तलहा अली के चेहरे पे खौफ बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे कायन के कदम रिंग की तरफ बढ़ते जा रहे हैं और तलहा अली का फेस खौफ से भरे जा रहा है और कायन रिंग की तरफ तलहा अली को देखते हुए और ये फुर्ती के साथ रिंग के अंदर दाखिल हो गया कायन। और तलहा अली बहुत ही खौफ के साथ कायन को देख रहा है। तलहा अली आज जीत सकता है या फिर हारेगा। लास्ट वीक आप लोगों ने देखा तलहा अली एक टैग टीम मैच के अंदर बेईमानी की वजह से अपने ओपोनेंट को हरवा के, अपने पार्टनर को हरवा के चले गया और नेक्स्ट मैच में उसे ही अपना ओपोनेंट बना के उसको हराया। फिर तलहा अली REW रिंग ऑफ स्लैम वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए खेले मेन इवेंट में। मैच शुरू हो गया तलहा अली और कायन के दरमियान। और अब ये क्या होगा, तलहा अली के चेहरे पे खौफ है और वो डर रहे हैं, लेकिन कायन ने पकड़ लिया। हेडलॉक बाय कायन और तलहा अली ने आयरिश व्हिप दिया कायन को और ही इज गोइंग फॉर क्लोज लाइन। ड्रॉप किक बाय तलहा अली टू कायन। कायन इज डाउन। तलहा अली ने कायन को गिरा दिया। ये क्या हो रहा है? और ये तलहा अली कायन को बहुत बुरी तरह मार भी रहे हैं। किक तलहा अली विद द किक्स टू कायन और तलहा अली कॉर्नर पर चढ़ गए हैं और कॉर्नर स्प्लैश बाय तलहा अली एंड कमर 1 एंड कायन किक्स आउट। तलहा अली समझते हैं कि कायन एक कॉर्नर स्प्लैश से हार जाएंगे, लेकिन आई थिंक दिस इज़ नॉट पॉसिबल। लेकिन फिलहाल तलहा अली वाकई में कायन को पीट रहे हैं, जो कि बहुत ही अनबिलीवेबल सी बात है। कॉर्नर पर ले जाके किक्स मार रहे हैं, पंच मार रहे हैं और ये कॉर्नर पे रन कर रहे हैं और ये कायन ने पकड़ लिया तलहा अली को। कायन विद द किक्स, कायन विद द पंचेस टू तलहा अली। और कायन अब तलहा अली जब कायन के हाथ में आ गया है तो मेरा नहीं ख्याल कि तलहा अली कायन से अब बच पाएगा। तो आप लोगों को क्या लगता है, क्या कायन जीतेगा या तलहा अली आज उसका विनिंग स्ट्रीक ओवर कर देगा? लेकिन जैसी अभी सिचुएशन नज़र आ रही है, कायन बहुत बुरी तरीके से पीट रहे हैं तलहा अली को। कॉर्नर पर चढ़ गए कायन और क्या करने वाले हैं ये? इट्स अ कायोनिफाइड क्लोज लाइन फ्रॉम कायन टू तलहा अली और तलहा अली अभी तक नीचे ही गिरे हैं और दूसरे कॉर्नर पे चढ़ गए कायन एंड अनदर कायोनिफाइड क्लोज लाइन बाय कायन। और तलहा अली का उठना अब बहुत ही मुश्किल नज़र आ रहा है। कायन विद द आयरिश व्हिप टू तलहा अली एंड तलहा अली इज इन द कॉर्नर। कायन इज डोमिनेटिंग तलहा अली। तलहा अली जो है पूरी तरीके से कोशिश कर रहे हैं, हिम्मत करने की कोशिश कर रहे हैं। कायन ये क्या कर रहे हैं? रेफरी को भी डरा रहे हैं। कायन रेफरी माय कायन गोइंग कॉर्नर स्प्लैश बाय कायन। तलहा अली क्या कर रहे हैं अभी? ही इज गोइंग फॉर द विन। कायन ने तलहा अली को सबमिशन पकड़ लिया है और ये अब क्या होगा, तलहा अली छुड़वा पाएंगे कि नहीं छुड़वा पाएंगे? तलहा अली जस्ट टैप्ड आउट। ही इज नाउ कायन विन दिस मैच and here is your winner, the Kayan. तलहा अली ने बहुत कोशिश ज़रूर करी कायन के अगेंस्ट जीतने की, लेकिन तलहा अली जो है वो कामयाब नहीं रहे। अब देखते हैं कायन अपना आखिर मैच हारते हैं कब और किससे हारेंगे। लेकिन फ़िलहाल वो यहाँ से कामयाबी हासिल कर जा रहे हैं। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट मैच की तरफ।
making his way to the ring. He is Yildiz Daliler. Yildiz Daliler, ये आप लोग जानते हैं कौन है? ये है अबूजर, और अबूजर पहले ही बता चुके थे कि जीके के लिए वो कुछ सरप्राइजिंग और डिफरेंट करने वाले हैं, और आज उन्होंने भी अपना एक मॉन्स्टर्स कैरेक्टर इंट्रोड्यूस करा दिया है। देखते हैं क्या इस कैरेक्टर के अंदर, जो कि अब अबूजर नहीं यिल्दिज है, और दोबारा से परफॉर्म करने जा रहे हैं अगेंस्ट जीके फॉर ROW Fight or Die Championship. And making his way to the ring, he is the current ROW Fight or Die Champion. He is ZK. और ZK लास्ट वीक भी योहाना बट्टी से टाइटल सक्सेसफुल डिफेंड करके चले गए थे, और उसमें भी उन्होंने चीटिंग की थी बिल्कुल अपने उसी लोमड़ी के अंदाज में। और फर्स्ट एपिसोड के अंदर आप लोगों ने देखा इन्होंने अबूजर को भी अपनी लोमड़ी वाली अंदाज में चीटिंग से हराया था, और आज फिर अबूजर के साथ मैच है, जो कि अबूजर एक न्यू कैरेक्टर, न्यू लुक और बिल्कुल कंप्लीट न्यू डेस्टिनेशन के साथ आए हैं। क्या आज यिल्दिज दलिलर बनने के बाद ये बेल्ट जीत सकेंगे या नहीं, या फिर जीके की दोबारा कोई लोमड़ी वाली चाल अपना रंग लेके आएगी? आप लोगों को क्या लगता है? और अभी हमारे साथ एक न्यू कमेंटेटर ने भी ज्वाइन किया है, उनसे ही पूछ लेते हैं कि उनको क्या लगता है, कायोन जीतेगा या ओ माय गॉड कायोन तो मैच में ही नहीं है। लेकिन यिल्दिज को देखते ही मुझे कायोन की भी याद आ गई, क्योंकि अब ROW में एक नहीं दो मॉन्स्टर कैरेक्टर हैं। और ये मैच स्टार्ट हो गया, और ये अब आप सुनेंगे एक नई आवाज़ नए कमेंटेटर की, वो आपको बताएंगे यिल्दिज जीतेंगे या फिर जीके। थैंक यू। ये यिल्दिज जो है बेसिकली ये टर्किश की झलक इसमें से मुझे ज़्यादा नज़र आ रही है, और ये नाम भी जो है इनका टर्किश से ही ज़्यादा रिलेटेड है। ये कहीं ज़्यादा शो जो आजकल चल रहा है गाजी वाला, उसकी वजह से तो नहीं, लेकिन बहरहाल अच्छा है। और ये परफॉर्मेंस देखते हैं आप कैसे जाती है। और ये जीके ने जो है भरपूर इस्तेमाल किया है, हमेशा की तरह। जीके छोटा नहीं है, डोमिनेंट रहता है। हालांकि आप इसका बॉडी वेट अगर आप देखें, और ये बेल्ट ये क्या कर दिया जीके ने। ये तो यार मेरे पार्टनर मुझे बताओ ये क्या किया इसने, तो एक चीट कर गया है। ये अलाउ है क्या मैच में? ये जीके दोबारा अपनी लोमड़ी वाली चाल चलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस बार जीके कामयाब हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, क्योंकि रेफरी ने सब कुछ देख लिया है। इसी चाल की वजह से जीके ने पहले भी चीट किया था, लेकिन इस दफ़ा मेरे ख्याल से इनकी ये चाल नाकाम हो गई है, क्योंकि अब जीके ये क्या कर रहे हैं? आपको क्या लगता है, रेफरी से झगड़ा करके क्या मैच बात बनेगी? ओह माय गॉड, इस दफ़ा तो वाकई में रेफरी भी जो है पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जीके का सपोर्ट ना किया जाए। और द कमर 1 2 ओ यूहाना जो है वो खुद एक बहुत अच्छा रेसलर है, तो वो क्यों ये जो है इस तरह की चीज़ें बर्दाश्त करेगा? तो ये तो बहुत अच्छा तरीके से जो है इसने डिफेंड किया अपना, लेकिन ये बच गया फिर भी जीके। मुझे नहीं लगता था कि जीके बच पाएगा। जीके बेल्ट सर पे खाने के बावजूद भी जो है बचत हुई। और ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है? ओह माय गॉड, जीके टैप्ड आउट, जीके टैप्ड आउट। ये क्या, हमारे पास एक नया ROW Fight or Die चैंपियन है आज। Yildiz Daliler have done it, and here is your winner and the new ROW Fight or Die champion, Yildiz Daliler। ये क्या, ये इतना खतरनाक बन चुका है फाइट और डाई चैंपियन कि उसने रेफरी को, लेकिन इसने रेफरी को क्यों मारा मुझे तो समझ नहीं आया यार। ये तो अच्छा भला सबमिशन से जीत गया था, उल्टा उसने इसको कवर किया। ये क्या शायद मैं नहीं देख सका, ऐसा कुछ ऐसा हुआ है क्या कि इसने रेफरी पे क्यों अटैक किया? बहरहाल
ordered है. और आज इसी के साथ यिल्डिज डेयरडेविल्स का सेकंड मैच है. लास्ट मैच में यिल्डिज ने जीके से फाइटर राइट चैंपियनशिप विन कर लिया और ये विदाउट टाइटल आए हैं इस वक्त. और फिर भी ये करने क्या जा रहे हैं? अच्छा, इनका नॉन टाइटल मैच है अगेंस्ट तलहा अली. तलहा अली का भी समझ में नहीं आता आखिर होता क्या है. खैर, मेकिंग हिज वे टू द रिंग, ही इज द करंट आईडब्ल्यू फाइटर राइट चैंपियन यिल्डिज डेयरडेविल. Now, making his way to the ring, he is Talha Ali. तलहा अली जैसे भी बिहेवियर हो, लेकिन एक बात की दाद देनी पड़ेगी, इनकी सेहत को देखते हुए इनमें करिश्मा और बहुत है और हिम्मत बहुत है. इन्होंने लास्ट वीक कायोन से पंगा लिया और कायोन के साथ मैच किया. अगर कायोन से नहीं जीत सके तो अब ये मैच खेलने आए हैं यिल्डिज डेयरडेविल के अगेंस्ट. अगर तलहा अली ये मैच जीतते हैं यिल्डिज से तो फिर हो सकता है तलहा अली को अनदर टाइटल अपॉर्चुनिटी मिले, लेकिन उसके लिए इनको यिल्डिज डेयरडेविल से जीतना पड़ेगा. और क्या आप लोगों को लगता है कि तलहा अली यिल्डिज डेयरडेविल से जीत पाएगा? क्योंकि कायोन से तो जीत नहीं सके थे ये. और ये मैच स्टार्ट हो गया, तलहा अली ने किक मार दी है यिल्डिज डेयरडेविल को. और ये क्या हो रहा है? ये दोनों तो रिंग से बाहर ही निकल के लड़ रहे हैं. तलहा अली में वाकई में इतनी हिम्मत है कि यिल्डिज जैसे मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करें, लेकिन यिल्डिज इनको डोमिनेट कर रहे हैं और यिल्डिज ने वापस रिंग में फेंक दिया तलहा अली को. यिल्डिज रिंग के अंदर आ रहे हैं. तलहा अली ने काउंटर किया और यिल्डिज को ही किक्स मार के गिरा दिया. और अब क्या होगा? क्योंकि तलहा अली इसी तरीके से कायोन को भी डोमिनेट कर रहे थे और अब यिल्डिज को भी डोमिनेट कर रहे हैं. और तलहा अली फिर कॉर्नर पर चढ़ गए हैं और तलहा अली इज गोइंग टू परफॉर्म अ कॉर्नर मूव ऑन यिल्डिज एंड फ्रॉग स्प्लैश बाय तलहा अली to and come a one. Oh, Yildiz kicks out only on one count. और Yildiz पे फिर तलहा अली किक्स की बरसात कर रहे हैं, लेकिन तलहा अली की कितनी भी हिम्मत कर लें, मेरा नहीं ख्याल कि वो Yildiz से जीत सकेंगे. और लेकिन Yildiz has come back in the match. Yildiz with the kicks to Talha Ali. Yildiz with the kicks to Talha Ali, and who is going to win? Yildiz अब तलहा अली को काफी डोमिनेट कर रहे हैं. और क्योंकि Yildiz जैसा कैरेक्टर इतनी इजीली तलहा अली जैसे बंदे से आ जाए. ओह माय गॉड, फ्लाइंग क्लोज लाइन बाय यिल्डिज डेयरडेविल, फ्लाइंग क्लोज लाइन. और अब यिल्डिज इसको पिन करना चाहिए, लेकिन यिल्डिज क्या कर रहे हैं? ओह माय गॉड, यिल्डिज ने फिर तलहा अली को उठा लिया है. और ये कि आप सबमिशन की तरफ जाएंगे. ओह माय गॉड, एंड ऑफ डेज बाय यिल्डिज डेयरडेविल ने अपना फिनिशर मार दिया. एंड नाउ ही इज गोइंग फॉर द पिन. 1, 2, 3. Here is your winner,
your current REW Fight or Die champion, Yellows Devil. Yildiz Delaware have successfully defended his REW Fight or Die Championship against Talha Ali. ओ माय गॉड, हॉगबर्ग ने एक्स मैक पे अटैक कर दिया है। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि हॉगबर्ग जैसा सीरियस रेसलर जो है वो ऐसा कैसे कर सकता है, लेकिन मे बी पॉसिबल कि वो एक्स मैक के साथ एक मैच चाहते हो। ये तो आने वाला वक्त बताएगा। दूसरी जानिब हम चलते हैं मेन इवेंट की तरफ। मेन इवेंट REW ईस्टर्न चैंपियनशिप का है, जिसमें व्हाइट कोबरा वर्सेस बदमाश बिल्लू है। बदमाश बिल्लू थोड़ा सा अजीब सा नाम है, लेकिन है रेसलर। चलें, लेकिन इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आज का तीसरा चैलेंजर कौन है। लेकिन तीसरे चैलेंजर की तरफ जाने के लिए हमें चलना पड़ेगा मैच की तरफ। चलें। Now let's begin with the next match of this episode of REW Winners War. Now making his way to the ring, he is White Cobra. White Cobra का डेब्यू मैच तो नहीं है, लेकिन देखते हैं क्या ये आज भी उस दिन की तरह जब सेकंड में ही हार जाएंगे या आज ये बैट जीत के जाएंगे। नाउ मेकिंग हिज वे टू द रिंग, ही इज बिल्लू बदमाश। लास्ट वीक बिल्लू बदमाश को आप लोगों ने REW रिंग ऑफ वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप मैच के लिए खेलता हुआ देखा था। अब देखते हैं इस सनसनीखेज मैच में तीसरा ओपोनेंट कौन है, क्योंकि जैसा हमने मैच कार्ड में देखा हमें तो ये बताया गया कि थर्ड ओपोनेंट जो है वो सरप्राइज है। ओह नो, ना करो, ये कौन है? आई जस्ट कांट बिलीव माई आईज, व्हाट एम आई जस्ट सेइंग? हु इज ही? इज ही रियली व्हाट इज? ओह नो, क्या ये वही है जो हम सोच रहे? ओह नो, जॉर्डन हुर is in REW. Oh no, I just can't believe it. REW ज्वाइन करने से पहले इन्होंने मना भी किया था, और ये तो कहीं और से कार्टून जैसी दिखने वाली कंपनी से आए थे, लेकिन अब इन्होंने पाकिस्तान के सबसे बड़े और बेहतरीन प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर ही लिया, क्योंकि जॉर्डन को भी पता था REW पाकिस्तान की नंबर 1 प्रोफेशनल रेसलिंग कंपनी है। नंबर 1 ही नहीं बल्कि ओनली 1 प्रोफेशनल रेसलिंग कंपनी है। इसीलिए जॉर्डन हुड ने अपना फैसला बदल लिया और उस कार्टून जैसी ग्रीन लोगो वाली दिखने वाली कंपनी को छोड़ के आज जॉर्डन हुड ने REW को ज्वाइन कर लिया। लेकिन ज्वाइन तो किया, लेकिन जॉर्डन के सामने दो REW के बड़े और भारी रेसलर्स हैं, व्हाइट कोबरा और बिल्लू बदमाश। क्या जॉर्डन इन दोनों से जीतेंगे? क्योंकि ये मैच है REW ईस्टर्न चैंपियनशिप के लिए और आज का मेन इवेंट है। और मैच शुरू हो गया है, बेल भी रिंग हो गई है। ये तीनों कर क्या रहे हैं? एक दूसरे को देख रहे हैं, सोच रहे हैं कि कौन किस पे पहले अटैक करेगा। लेकिन ये बिल्लू और वाइट कोबरा क्या चाह रहे हैं? जॉर्डन क्या दोनों से अकेले लड़ना चाह रहा है या ये दोनों मिलकर कुछ करेंगे? और दोनों ने सच्ची में मुलाकात आपस में मिलकर जॉर्डन पे अटैक कर दिया। आयरिश व्हिप टू जॉर्डन एंड डबल क्लोज लाइन। जॉर्डन इज डाउन। मेरा नहीं ख्याल कि बिल्लू बदमाश को और वाइट कोबरा को जॉर्डन का REW ज्वाइन करना पसंद हुआ, और ये वाइट कोबरा ने बिल्लू बदमाश पे अटैक कर दिया एंड ही इज किकिंग बिल्लू बदमाश। और बिल्लू बदमाश पे किक्स की बरसात कर रहे हैं वाइट कोबरा, और ये बिल्लू बदमाश पे एक और किक, और वाइट कोबरा बिल्लू बदमाश को गिरा रहा है। जिस तरीके से ये सिचुएशन नज़र आ रही है, मेरे ख्याल से आज REW के पहले ईस्टर्न चैंपियन वाइट कोबरा ही बनेंगे, क्योंकि जॉर्डन को तो इन्होंने पहले ही रिंग के बाहर मार गिराया और ये जॉर्डन वापस रिंग में आ गए। जॉर्डन ने पिन ब्रेक किया वाइट कोबरा का बिल्लू बदमाश पर, और बिल्लू बदमाश अब काफ़ी डाउन हो गया और बिल्लू बदमाश को रिंग से बाहर गिरा रहे हैं जॉर्डन। अब वो भी रिंग से बाहर। मेरे ख्याल से अब जॉर्डन जो है वाइट कोबरा को नहीं छोड़ेंगे और आज REW ईस्टर्न चैंपियनशिप घर लेकर ही जाएंगे।
और वाइट कोबरा को काफ़ी डोमिनेट कर रहे हैं जॉर्डन। पंच पे पंच मार रहे हैं और ये वाइट कोबरा ने अपना कमबैक किया। वाइट कोबरा ने जॉर्डन को पंच मार मार के नीचे गिरा दिया और ही इज गोइंग फॉर द विन 1-2 और जॉर्डन ने किक आउट कर दिया। और ये क्या मार रहे हैं? अरे डस लिया, सांप ने डस लिया। ये क्या, वाइट कोबरा के अंदर जो सांप है वो लगता है बाहर आ रहा है और ये डस लिया जॉर्डन को। अब तो जॉर्डन का जीतना मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन है, बहुत ही मुश्किल है। जो वाइट कोबरा का डसना किसी सांप के डसने से कम नहीं है मेरे ख्याल से। और ये बिल्लू बदमाश, ओह नो, लो ब्लो बाय बिल्लू बदमाश टू वाइट कोबरा। बिल्लू बदमाश, ये मैच तो बहुत ज़्यादा ही वाकई में, जैसा कि नाजिश अयाज कहती हैं, सनसनीखेज होता जा रहा है, क्योंकि जॉर्डन को वाइट कोबरा जैसे इंसानी सांप ने डस लिया और बिल्लू बदमाश ने भी वाइट कोबरा की ऐसी जगह पे अटैक किया कि वाइट कोबरा के खड़ा होना बहुत मुश्किल है। तो बिल्लू बदमाश पंच पे पंच मार रहे हैं और जॉर्डन वापस आ गए। जो क्या चीज़ है ये जॉर्डन, इतने खतरनाक सांप के डसने के बाद भी वापस आ गए और पंच मार रहे हैं बिल्लू बदमाश को। ये मैच वाकई में बहुत सनसनीखेज होता जा रहा है और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि वाकई में जॉर्डन जीतेंगे। ये क्या कर रहे हैं जॉर्डन? सुसाइड डाइव बाय जॉर्डन। ओ माय गॉड, जॉर्डन ने आज सुसाइड डाइव भी मारा है इन दोनों को गिराने के लिए। जैसी सिचुएशन नजर आ रही है, जॉर्डन दोनों पे बहुत भारी पड़ रहे हैं। जॉर्डन की नजरें REW ईस्टर्न चैंपियनशिप पर हैं अब, और जॉर्डन आज लगता है अपना ये जीत कर ही जाएंगे, क्योंकि दोनों को अकेले ही संभाले हुए हैं जॉर्डन, दोनों को अकेले मार रहे हैं। मुझे ये समझ नहीं आ रहा ये जॉर्डन चाह क्या रहा है आखिर। वाइट कोबरा को भी रिंग में भी डाल दिया और बिल्लू बदमाश को भी रिंग में डाल दिया। एक पे अटैक करो, एक को टारगेट करो, उसको मार के ख़त्म करो, लेकिन ये तो अकेले ही दोनों को पीटे जा रहे हैं भाई। ये जॉर्डन हुर में इतनी ज़्यादा ताकत आ गई क्योंकि रिंग में एक सुपर नेचुरल पावर वाले वाइट कोबरा भी मौजूद हैं जो कि किसी नाग से कम नहीं है। लेकिन ये हो क्या रहा है, वाइट कोबरा खड़े होके बिल्लू बदमाश को मार रहे हैं और बिल्लू बदमाश तो मैच शुरू होने से पहले से ही इतने मतलब गिरे हुए हैं, जितना भारी नज़र आ रहे थे उतने भारी है नहीं, क्योंकि जब से मैच शुरू है बिल्लू बदमाश मार ही खाते हुए नज़र आ रहे हैं। और वाइट कोबरा पे जॉर्डन ने टाइल से अटैक कर दिया और अब दोनों पे टाइल्स पे टाइल्स मार रहे हैं जॉर्डन। एक टाइल बिल्लू बदमाश को, एक टाइल वाइट कोबरा को। ये तो मैच हाथ से निकलता जा रहा है। ये आखिर हो क्या रहा है? REW में आज ये वेपन्स भी यूज हो रहे हैं, टाइल्स, केंडो स्टिक्स, लो ब्लोज। ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक ट्रिपल थ्रेट मैच है। REW ईस्टर्न चैंपियनशिप इतनी ज़्यादा वैल्यूएबल है जॉर्डन के लिए, हमें आज पता चला। तो फिर भी जिस तरह सिचुएशन है, ये जाहिर ऐसा क्यों कर रही है कि जॉर्डन जीतेंगे बेल्ट, लेकिन वाइट कोबरा और बिल्लू बदमाश कम नहीं है। ओह माय गॉड, वन मोर टाइल ब्रोकन ऑन बिल्लू बदमाश। ये आखिर हो क्या रहा है? जॉर्डन टाइल्स पे टाइल्स और ये वाइट कोबरा ने भी कैंडो स्टिक से अटैक कर दिया जॉर्डन पर, और ये बिल्लू बदमाश पे भी। बिल्लू बदमाश तो ऐसा लग रहा है जैसे कि एक पंचिंग बैग है, ऐसे मार ही खा रहे हैं। कभी जॉर्डन टाइल तोड़ते हैं, कभी वाइट कोबरा स्टिक्स तोड़ते हैं। अब ये हो क्या रहा है? ओ माय गॉड, जॉर्डन ने अब टाइल से वाइट कोबरा पे अटैक कर दिया एंड ड्रॉप किक बाय जॉर्डन। बिल्लू बदमाश भी बाहर है, वाइट कोबरा भी नीचे गिर गए और जॉर्डन अब वाइट कोबरा को बैक ब्रेकर मारने जा रहे हैं। और ये आर्म बार बैक ब्रेकर। ओह नो, ये जॉर्डन ने क्या रहे हैं? ओह नो, वाकई में आर्म बार बैक ब्रेकर मार दिया। नाउ जॉर्डन अब क्या करेंगे? जॉर्डन इतना तो मार दिया, टाइल्स, कैंडो स्टिक्स, बैक ब्रेकर, एवरीथिंग। और ये जॉर्डन सबमिशन की तरफ जा रहे हैं और ये जॉर्डन ने शार्प शूटर पकड़ लिया, वाइट कोबरा को शार्प शूटर पकड़ लिया। बिल्लू बदमाश का तो कुछ अता पता ही नहीं है, कहाँ है, कहाँ गिरे हुए हैं, इतना मार दिया उनको। और ये वाइट कोबरा ने टैप आउट कर दिया। वाइट कोबरा जस्ट टैप्ड आउट। जॉर्डन हुल जीत चुके हैं REW ईस्टर्न चैंपियनशिप और इसी टैप आउट के साथ साथ जॉर्डन हुल बन गए REW के पहले ईस्टर्न चैंपियनशिप। नाउ हियर इज योर विनर एंड द फर्स्ट ever REW Eastern Champion, Jordan Hood. Finally, Jordan ने
Oh my God! Again, this is surprising for wrestling world. जॉर्डन जो है उन्होंने सरप्राइजिंगली ना सिर्फ REW को ज्वाइन किया, REW ईस्टर्न चैंपियन भी बन गए और अपने पहले ही मैच में उन्होंने लोगों के दिल भी जीत लिए हैं। लेकिन इसके बाद जो है अब चैलेंजेस मजीद बढ़ने वाले हैं क्योंकि मैच कार्ड जो स्ट्रांग होने वाला है। लेकिन अगले मैच कार्ड और स्ट्रांग मैच कार्ड को देखने के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा नेक्स्ट एपिसोड का। टिल द नेक्स्ट एपिसोड मैं लूंगी इजाजत यहां से। अल्लाह हाफिज।